हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बेटा +2 है और आज मैं आपको जो मैंने कल पोएम की थी माई हार्ट लीप्स व्हेन आई बी होल्ड, उसका मैं आज आपको सेंट्रल आइडिया करवाने जा रही हूँ, जिसकी ब्रीफ समरी है। सेंट्रल आइडिया जो भी आपको इजी लगता है आप वो उनमें से एक कर सकते हो। तो दिस शॉर्ट पोइम शोज़ द पोइट्स डीप लव फॉर नेचर। ये पोइम है जो वो पोइट का जो लव है नेचर के लिए उसको दिखाती है। हेयर द पोइट टेक्स वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। यहाँ पे उसने एक ऑब्जेक्ट कौन सा लिया है? रेनबो। ही डिस्क्राइब्स हिज अट्रैक्शन फॉर द रेनबो विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। उसने जो रेनबो के लिए अट्रैक्शन है उसको डिस्क्राइब किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। द साइट ऑफ द रेनबो फिल्स हिज हार्ट विद डीप जॉय। जो जब वो रेनबो को देखता है तो उसका दिल खुशी से भर जाता है। वेन एवर ही बिहोल्ड्स अ रेनबो इन द स्काई हिज हार्ट लीप्स विद जॉय। जब भी वो बिहोल्ड मतलब बंदे रहना, रेनबो इन द स्काई, जब स्काई में रेनबो दिखाई देता है तो उसका जो हर्ट होता है वो खुशी से भर जाता है। द पॉइट रिकॉल्स द डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड। पॉइट है जो अपने बचपन के दिनों को याद करता है। ही सेज दैट इवन इन दोज अर्ली डेज ऑफ हिज लाइफ द ब्यूटी ऑफ द रेनबो चार्म्ड हिज हर्ट। वो कहता है कि उन दिनों में भी जब वो छोटा होता था तब भी रेनबो है जो रेनबो को देख के वो बहुत खुश हो जाता था। एंड नाउ ही होप्स दैट हिज लव फॉर नेचर विल कंटिन्यू टिल द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। और अब वो ये उम्मीद करता है कि उसका जो नेचर के प्रति इतना प्यार है वो उसकी लाइफ के ख़त्म होने तक बना रहे। दिस लव इज़ सो डीप दैट, ये लव इतना गहरा है कि दैट ही कांट थिंकिंग ऑफ लिविंग विदाउट इट। वो इसके बिना रह नहीं सकता। ही वुड रैदर गिव अप हिज लाइफ दैन गिव अप हिज लव फॉर नेचर। वो अपनी लाइफ को छोड़ सकता है पर नेचर को प्यार करना नहीं छोड़ सकता। बट द पॉइट इज़ होपफुल दैट हिज लाइफ विल बी एन अनब्रोकन चेन ऑफ लव फॉर नेचर। पर पॉइट को ये उम्मीद है कि उसकी लाइफ है जो वो अनब्रोकन चेन, जो कभी ना टूटने वाली चेन है, वो हमेशा नेचर के प्यार से बंधी रहेगी। एंड ही एडवांस्ड अ वेरी साउंड रीज़न फॉर हिज दिस फेथ। और उसको इस चीज़ पे पूरा यकीन भी है। ही सेज दैट चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। वो कहता है कि चाइल्ड एक मैन है फादर का। इसका मतलब क्या है कि इम्प्रेशंस एंड हैबिट फॉर्म्ड इन चाइल्डहुड कंटिन्यू ऑल थ्रू मैंस लाइफ। कहते हैं कि जो चाइल्डहुड में हमारी हैबिट्स और इम्प्रेशंस बन जाते हैं वो हमारी पूरी लाइफ तक चलते हैं। जो हमें बचपन में पसंद होता है वो हमें आगे लाइफ में भी पसंद रहता है। तो इसीलिए चाइल्ड है जो एक मैन का फादर है। मतलब कि बचपन से ही हमें वो जो पैशंस हैं, चीज़ों के प्रति प्यार है, ठीक है, वो हमें बचपन से ही मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी जो हमारी लाइफ के एंड तक चलता है। वर्ड्सवर्थ हैड डिवेल्प्ड अ डीप लव फॉर द नेचर इन हिज चाइल्डहुड। वर्ड्सवर्थ है जो अपना प्यार नेचर के लिए चाइल्डहुड से ही महसूस करता है। सो ही कैन नाउ रीजनली होप दैट इट विल कंटिन्यू ऑल थ्रू हिज लाइफ। तो इसीलिए वो ये उम्मीद करता है कि अगर बचपन से मेरा नेचर के लिए इतना प्यार है तो वो मेरा प्यार जो है कंटिन्यू चलता ही रहेगा मेरे लाइफ के एंड होने तक। ठीक है बेटा, ये इसकी ब्रीफ समरी थी, सेंट्रल आइडिया था। ठीक है, अब इसके मैं आपको आज शॉर्ट क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द पॉइट व्हेन ही बिहोल्ड्स अ रेनबो इन द स्काई। जब उसने पॉइट ने रेनबो को देखा स्काई में तो उसे क्या फील हुआ? द साइट ऑफ रेनबो फिल्स द पॉइट्स हार्ट विद जॉय। जब उसने रेनबो को देखा तो उसका दिल था जो वो खुशी से भर गया। हिज हर्ट लीप्स अप विद जॉय व्हेन ही बिहोल्ड्स अ रेनबो इन द स्काई। उसका हर्ट खुशी से भर जाता है जब भी वो स्काई में रेनबो को बंधा हुआ देखता है। हाउ हैज़ द पॉइट बीन फैसिनेटेड बाय द रेनबो थ्रू हिज मैनहुड। हाउ हैज़ द पॉइट कैसे फैसिनेट होता है रेनबो से थ्रू हिज मैनहुड, मतलब अपने बचपन से लेके जवानी तक, मैनहुड तक उसको कैसे लगता है कि वो रेनबो को उसको पसंद है। इम्प्रेशन एंड हैबिट्स फॉर्म्ड इन चाइल्डहुड कंटिन्यू ऑल थ्रू वंस लाइफ।
कहता है कि जो बचपन में इम्प्रेशंस और हैबिट्स बन जाती हैं वो आदमी की लाइफ की पूरी लाइफ तक रहती हैं। द पॉइट लव द ब्यूटी ऑफ द रेनबो इन हिज चाइल्डहुड। पॉइट है जो बचपन से ही रेनबो को प्यार करता था। ही वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाई इट। वो हमेशा उससे प्यार करता था। द फैसिनेशन वॉज सो स्ट्रॉन्ग। उसका प्यार इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि दैट इट कंटिन्यूड थ्रू हिज मैनहुड ऑल्सो। भी उसका जो बचपन का प्यार इतना कंटिन्यू था कि इतना मजबूत था कि वो उसकी अब मैनहुड तक भी उसके साथ बना हुआ है। हाउ डिड द पॉइट लाइक टू रिएक्ट टू द ब्यूटी ऑफ द रेनबो ऑन इन हिज ओल्ड एज। पॉइट क्या चाहता है कि ओल्ड एज में जो रेनबो की ब्यूटी है वो उसके तरफ कैसे रिएक्ट करता है। द पोइट होप करता है कि ब्यूटी ऑफ रेनबो विल फैसिनेट हिम इवन इन हिज ओल्ड एज। भी जो उसकी ओल्ड एज तक भी उसकी ये जो प्यार है रेनबो के लिए वो बना रहे। दिस फैसिनेशन वॉज फॉर्म्ड इन द पोइट्स चाइल्डहुड एंड हैज़ कंटिन्यूड थ्रू हिज मैनहुड ऑल्सो। ये प्यार उसका बचपन से शुरू हुआ था और मैनहुड तक है, पर वो आगे उम्मीद करता है कि उसकी लाइफ के एंड तक ये प्यार उसका बना रहे। What does the poet means when he says the child is the फादर ऑफ मैन? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको एग्ज़ाम में 99% चांस है क्वेश्चन आने का, तो इसको अच्छे से याद करना है आपको। उसने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि इम्प्रेशन और हैबिट्स हैं वो कहाँ से बनती हैं? चाइल्डहुड से, और कहाँ तक रहती हैं? मैन की लाइफ तक रहती हैं। दिस इज़ व्हाट द मीन। इसीलिए इसका मतलब ये था कि मैन द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। द पोइट डिवेल्प्ड अ डीप लव फॉर नेचर इन हिज चाइल्डहुड। पॉइट है जो वो अपना उसका प्यार जो है नेचर के लिए वो बचपन से था। दिस लव कंटिन्यू ऑल थ्रू हिज लाइफ। ये प्यार जो है उसका बचपन से कंटिन्यू होता होता उसकी लाइफ में पूरी तरह से बन गया था। इसीलिए वो कहता है कि द चाइल्ड इज मैन ऑफ फादर ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वट डू यू लर्न अबाउट द पोइट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर फ्रॉम हिज पोएम। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नेचर के प्रति पोइट क्या कहता है। नेचर के लिए उसका बहुत गहरा प्यार है। वो बचपन में ही रेनबो को बहुत प्यार करता था। उसका ये प्यार कंटिन्यू रहता है मैनहुड तक, और उसको उम्मीद होती है कि ये प्यार उसका उसकी लाइफ के एंड तक बना रहे। ठीक है बेटा, तो इतनी सी पोइम थी ये छोटी सी, जिसमें उसने रेनबो बताया है। रेनबो ये उसका बचपन का प्यार है और रेनबो उसके मैनहुड तक चलता है, और वो उम्मीद करता है कि ये प्यार उसका लाइफ के एंड तक बना रहे। ये बताता है कि पोइट का नेचर से प्यार कितना ज़्यादा था। इसमें बेटा एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। ये क्वेश्चन आपको 101% आने के चांसेस हैं, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है बेटा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।